हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में आपको रेसिडेंट स्टेटस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया था। अगर आपको इंडिया का रेसिडेंट रहना है तो 182 डेज रहना पड़ेगा, नहीं तो 60 डेज एंड 365 डेज। 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में, या तो 730 दिन होना। ईयर पे ध्यान मत देना, ईयर मैंने चेंज कर दिया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2024-25 किया हुआ है, तो 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, 63-65 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 2 आउट ऑफ 10 टाइम रेसिडेंट इन 10 years एंड 730 डेज इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब तक हमने इतने सारे सम्स तो कंप्लीट कर ही लिए। कुछ 14-16 सम्स हो गए जहां तक मुझे ध्यान में, 16 सम्स आपके कंटिन्यू कंप्लीट हो गए। आज लास्ट लेक्चर रहेगा, लास्ट लेक्चर हाँ वो नहीं हुआ है। ठीक है, श्री राम गोपाल देसाई, ठीक है, नाम से क्या लग रहा है? आगे दिया भी है, अ सिटीजन ऑफ यूएसए। यूएसए का सिटीजन है। किधर का सिटीजन है? यूएस का है। has been in India since 2002। 2002 से वो इंडिया में ही है। He lives India on 16 जुलाई 2024। कुछ तो गड़बड़ है वहां पे, 2002 के जगह पे ना कुछ चेंजेस होगा। अगर आपके पास गलती से टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना। 2002 ही है, ठीक है, तो 2002 ही पकड़ लेते, बाकी तो बराबर है डेट वगैरह। नया टेक्स्ट बुक में ही देख रहे हो ना, कौन है वो सीटी बजाने वाला? खुशबू है ना? वाह वाह बेटा वाह। अच्छा इधर ध्यान दे, इतना ठीक नहीं बेटा, चल ध्यान दे। अभी इंडिया में 2002 से वो इंडिया में रुक रहा है पार्थ, और इंडिया छोड़ रहा कभी है? जुलाई 2024। ये तो मेरा प्रीवियस ईयर है, अप्रैल में चालू होता है, मतलब प्रीवियस ईयर में जुलाई को वो चला गया ऑन अ विजिट टू यूएसए एंड रिटर्न ऑन 4 जन 2025। यहाँ पे 24 नहीं रहेगा, 25 रहेगा। ठीक है, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर 2024-25। सबसे पहले बंदे का नाम लिख लेता हूँ। बंदे का नाम क्या है? राम गोपाल देसाई। इसके लिए कंडीशन कितना, एक रहेगा कि दो रहेगा? एक कंडीशन के दो कंडीशन? दो कंडीशन। स्पेशल बंदा तो है नहीं, तो गवर्नमेंट इसको कितना कंडीशन देगी? 182 डेज वाला या 60 एंड 365। अब इस हिसाब से जरा कैलकुलेशन करते, तो मैंने प्रीवियस ईयर का कैलेंडर बनाया। अप्रैल में वो इंडिया में था क्या? 2002 से वो इंडिया में है। जुलाई 2024 को जा रहा है पहली बार, उसके पहले तो वो इंडिया में ही ना, मतलब इधर वो इंडिया में था और इसके बाद वो इंडिया में नहीं है, फिर वापस आ रहा है। कभी आ रहा है? 4 जैन को इंडिया में आ रहा है, उसके बाद वो इंडिया, मतलब इस टाइम पे वो इंडिया में नहीं है। मतलब यहाँ पे इन इंडिया, यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे फिर से इंडिया। अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा, जुलाई का सिर्फ 16 दिन। फिर 4 जनवरी से वो इंडिया में है। जनवरी में 31 डेज होते, उसमें से 4 माइनस कर दो तो 27 आएगा। 27 में एक दिन और ऐड करूंगा, 28 डेज जैन का आ जाएगा, फेब का भी 28 आ जाएगा, और मार्च का 31। टोटल करो कितना आ रहा है? 190। तो इसने पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका स्टेटस क्या बन जाएगा? कंक्लूजन, राम गोपाल देसाई इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी उसके लिए कंडीशन, 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा। कितने साल में? 7 साल के अंदर। ये तो इंडिया में ही था 2024 के पहले, आया नहीं। जब वो इंडिया में था तो जितना भी ईयर हो वो इंडिया में ही है। तो 7 साल का कैलकुलेशन अगर मैं देख लूं, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, आज मैं कैलकुलेशन 10 साल का करूंगी, 10 साल तो करना ही अपने को। तो 2023-24 इंडिया में था, 24 लीप ईयर है, 65, 65, 65, 65 एंड सो ऑन। तो मैंने देखा कि 7 साल में 2557 डेज भी है, प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार इंडिया का रेसिडेंट भी है। कि रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज रुकना पड़ेगा, और ये तो 365 दिन इंडिया में। मतलब राम गोपाल देसाई इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 10 आउट ऑफ 10 इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 2557 इन 7 PPY। आई होप समझ में आया है।
समझा बेटा? समझा? वेरी गुड। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया। मिस्टर एक्स, सीधा मिस्टर मतलब वेरी गुड, मतलब वो एक्स है, उसका नाम एक्स है, बाकी एक्स कुछ भी नहीं है। मीरा किधर है? एक्स। Mr. X is a US citizen, came to India on 15th October 2024, प्रीवियस ईयर हो गया मेरा ये, किंजल बराबर, फॉर विजिट एंड वॉज इन इंडिया टिल 31st। ओ माई गॉड, बंदा सिटीजन किसका है? इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, लेकिन ये स्पेशल होगा क्या? नहीं। स्पेशल कब बनेगा? जब इंडियन ओरिजिन का बंदा बाहर सेटल है और इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, तो वो स्पेशल है। अब ये तो यूएस का सिटीजन है, ये स्पेशल है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट इसको कितना कंडीशन देने वाली? 2 कंडीशन, 182 डेज या 60 एंड 365। समझ में आया? अब इसका स्टे ऑलरेडी दिया हुआ है, बट आप देखो तो ये 23-24 से दिया हुआ है, अपने को प्रीवियस ईयर चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में वो कभी आया था? 15 अक्टूबर को आया था, और कब तक इंडिया में था? 31 मार्च तक। तो अक्टूबर में आया, उसके पहले वो किधर था? आउट ऑफ इंडिया। अक्टूबर से मार्च वो इंडिया में रुका। अक्टूबर में कभी आया था? 15। अक्टूबर में कितने डेज होते? 31। 15 माइनस कर दो, 16 आ जाएगा। 16 में एक दिन ऐड कर दो तो 17। अक्टूबर का 17 दिन, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च भी पूरा हो जाएगा 31 मार्च तक वो इंडिया में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? कितना होना चाहिए था? तो ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो 60, हाँ वो तो हो रहा है। अभी इसके बाद अपने को 4 साल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, नंबर ऑफ डेज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 23-24 में 200 दिन, 100 दिन, 185 डेज एंड 195, 4 साल का टोटल कितना हो गया? 680। कितना होना चाहिए था? 365। तो 60 भी सेटिस्फाई किया, 365 भी सेटिस्फाई किया, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बंदा है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। समझा? नेक्स्ट, ऑर्डिनरी एंड नॉन। कितना? 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में, एंड 730 डेज इन 7 PPY ईयर्स तो दिया हुआ है, क्लियरली बोला है। इन अर्लियर प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया सो एंड सो डेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल का स्टे दिया हुआ है, 10 साल का कैलेंडर भी चाहिए रहता है अपने को, बराबर है? 10 साल के कैलेंडर का डेज भी दिया है। अब आपको क्या करना है कि 2 बार, सॉरी 7 ईयर्स का टोटल 1220 आ गया, और रेसिडेंट यस इधर नहीं है, बट 60 तो है इधर, 1 2 3 में 365 भी आ जाएगा, मतलब इधर भी रेसिडेंट, इधर भी रेसिडेंट, इधर भी रेसिडेंट, इधर भी रेसिडेंट, इधर नहीं है, इधर भी रेसिडेंट, इधर भी रेसिडेंट, इधर भी रेसिडेंट, मतलब 9 बार इंडिया का रेसिडेंट भी है और 730 दिन भी सेटिस्फाई किया। तो आई कैन कंक्लूड कि जो भी बंदा है वो रेसिडेंट तो है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। समझा कैसे सॉल्व होता है? बाउंसर जा रहा है, बढ़िया है। चलिए, रमेश शाह, अमेरिकन सिटीजन स्टेइंग इन मुंबई, लीव्स मुंबई ऑन 16 जुलाई 2024। अब भी सेम सम किया था हमने, वो ऑस्ट्रेलिया वाला सिटीजन, ये अमेरिकन सिटीजन है, और फॉर एम्प्लॉयमेंट ही वॉज इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2006 से, वो बंदा 2002 से था, ये 2006 से, टिल ही लेफ्ट यूएस ऑन 16 जुलाई 2024, मतलब 2024 के पहले भी वो किधर था? इंडिया में ही था। कब से? 2006 से वो इंडिया में। चलिए, फिर नाम लिख दिया, कंडीशन दोनों लिख दिया। इस हिसाब से ये जुलाई 2024 को गया है, मैंने कैलेंडर बनाया, जुलाई 16 को गया, मतलब इधर वो इंडिया में था, इधर वो इंडिया में है क्या? नहीं। अप्रैल का पूरा महीना वो इंडिया में, मई का पूरा महीना, जून, बट जुलाई का सिर्फ 16 डेज। ऐड करो, नंबर ऑफ डेज कितना? 107। पहला वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसके बाद 60 तो हो रहा है, 4 साल का कैलेंडर, और 4 साल के कैलेंडर में 366, 365, 365 क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी ईयर्स है वो तो इंडिया में 2006 से रह रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो बंदा है वो इंडिया का क्या है? रेसिडेंट है। समझा? ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। कितना? 2 बार इंडिया का रेसिडेंट 10 साल में, और 730 दिन, कैलेंडर बना दिया। अब वो 2006 से है, तो मतलब इधर सब साल में वो इंडिया में ही था, तो हर ईयर पूरा 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 साल, मतलब पूरे 10 बार इंडिया का रेसिडेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं 10 बार इंडिया का रेसिडेंट हो गया,
2555 57 डेज भी इंडिया में हो गया। बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाई, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। थोड़ा फास्ट गया हूँ लेकिन बेसिक सेम सम था इसलिए फटाफट करवाया। समझा या बाउंसर है? पक्का? लास्ट सम, सम नंबर 20, इसके बाद रिमेनिंग सम अगर कुछ भी टेक्स्ट बुक में बचता है आप ट्राई करो, ठीक है। सेम अभी पिछले सम जैसा ही है ये भी। प्रोफेसर राजेंद्र भट्ट, यूके सिटीजन, नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का है भी नहीं, बराबर है, बाहर सेटल था, इंडिया में घूमने के लिए आया है। JNO यूनिवर्सिटी प्रोवाइड द डिटेल फॉर हिज विजिट। ये प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इतना ही दिया हुआ है। इसके आगे के ईयर्स में कुछ भी बोला नहीं है, तो हम खुद से जेब में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि कहाँ रहता था, यूके का सिटीजन, तो यूके में रहता रहेगा। इस हिसाब से नाम लिख दिया बंदे का। कंडीशन दोनों है इसके लिए। कैलकुलेशन में 179, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया उसने, बट 60 तो कर रहा है ना, तो 60 कर रहा है तो और 4 साल लिखना पड़ेगा, बराबर है। अरे हाँ, 4 साल का टोटल किया 530 दिन, कम से कम 365, सेटिस्फाई हो गया, मतलब यू कैन से ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ऑर्डिनरी और नॉर्मल, 2 बार 10 साल में 730 डेज। आई होप ये समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, 2 बार रेसिडेंट होने के लिए इतने ही ईयर्स मेरे को दिए हुए, 22, 23, 23, 24 एंड सो ऑन। और उसके बाद सारे ईयर्स में क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक आएगा। 7 साल का टोटल 755 डेज, 730 चाहिए था, 750 सेटिस्फाई किया। 2 बार रेसिडेंट है, रेसिडेंट इधर नहीं है, इधर 130 नहीं, 60 तो है, बट 1, 2, 3, 365 नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ 365 ही है, तो इधर भी रेसिडेंट, इधर भी रेसिडेंट। 60 दिख रहा है बट 365 नहीं है, 60 365 नहीं है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार इंडिया का रेसिडेंट है। अरे समझा? Therefore we can say he stays for 3 times in 10 years and 755 days in 7 PPY. He satisfies both the condition, therefore he is resident, ordinary resident. समझ में आया क्या? पक्का समझा है? That's it. तो ये टॉपिक खत्म होता है जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। टैक्स के जो लेक्चर्स होंगे हर साल शूट होता है, क्योंकि जो आपका ईयर होता है वो बदलता है, और इस साल तो कैपिटल गेन भी बदल गया है, कुछ नए नए पॉलिसीज भी आए, तो टैक्स के वीडियोस रेगुलरली इस साल एवरी ईयर वो चलेगा ही। तो आप लोगों को टैक्स नए वीडियोस ही रेफर करने, पुराने रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेफर करोगे, सम है सेम, बट उधर ईयर का कन्फ्यूजन आपको आ जाएगा, क्योंकि आपका ईयर 24-25 है, उनका ईयर 23-24 था, तो इसमें ही कन्फ्यूजन होगा, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।